4 बजे आए थे वो, उन्होंने गेट काटा है और अंदर घुसे हैं सीधे और 17 मिनट के अंदर सारा सामान निकाला लेके फिर चले गए यहाँ से। कुछ पता ही नहीं चल रहा, 10 तारीख हो गई है, बस ये कह रहे हैं काम कर रहे हैं काम कर रहे हैं। लॉक तोड़ रखा है, अलमारी तोड़ रखी है पूरी ऊपर से नीचे तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, राजधानी दिल्ली में चोरों के हौसले काफ़ी ज़्यादा बुलंद हो चुके हैं। मैं ऐसा इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि राजधानी दिल्ली के पालम इलाके से कुछ ऐसा ही देखने को मिला। महज 17 मिनट में 25 लाख की चोरी को अंजाम दिया कुछ शातिर चोरों ने। अभी मेरी मौजूदगी ठीक उसी घर के बाहर, अगर आप देखेंगे तो इसी घर में 3 चोर आते हैं जो 25 लाख की चोरी को अंजाम देते हैं। देखिए, हैरान कर देने वाली बात यह है कि 17 मिनट, मात्र 17 मिनट में 25 लाख की चोरी को अंजाम देकर वो तीनों यहाँ से फरार हो जाते हैं। अब ये वारदात उनके लिए आखिर इतनी आसान कैसे बनी? क्या घर में उस वक्त कोई था, ये नहीं था? ये हम इन्हीं घर वालों से जुड़ के जानते हैं। नमस्कार मैम, आप ही का घर है ये? अब हमारा ही है। क्या कुछ हुआ, किस तरीके से चोर आए? कोई घर में था नहीं क्या? नहीं, कोई नहीं था। कब की बात है ये? 3 तारीख की रात, 4 तारीख की सुबह। ठीक है, कहाँ गए हुए थे आप? गांव गए हुए थे। गाँव गए थे? उसी दिन गए थे या उससे पहले के जा रहे थे? पहले जा रखे थे। उससे पहले जा रहे थे। घर में कोई रहता नहीं था? कोई नहीं रहता था। कोई नहीं रहता था। क्या कुछ हुआ, कितना सामान चोरी हो गया घर से? सामान हो गया 20 से 25 लाख तक का। 20 से 25 लाख तक? क्या क्या था मैम उसमें? सिर्फ कैश है या ज्वेलरी? ज्वेलरी गई थी। ज़्यादा ज्वेलरी? हाँ। किस तरीके से चोर घुसे? अगर हम देखें तो ऊपर फ्लोर भी बने हुए हैं, पूरी बिल्डिंग खाली थी या फिर सिर्फ नीचे? बिल्डिंग में तो थे लोग बाग। हमारे ताले मतलब कुंडे काट दिए। ग्राउंड में, फ्लोर में आप रहते हैं? हाँ जी। अच्छा, ये गेट भी तोड़ा है पहले उन्होंने, फिर अंदर घुसे? हाँ, अंदर का गेट तोड़ा, फिर पहले बाहर का तोड़ा। अच्छा, फिर सेब तोड़ी, अलमारी तोड़ के फिर ले गए थे वहाँ से। तो आपको कैसे पता चला कि घर में चोरी हो गई? लोग ठीक है, यहाँ से कॉल गई हमारे लिए। ठीक है, जब आप घर में आए तो क्या कुछ हालात थे घर के? सारे हालत बिखरे हुए पड़ा था, जो भी हो सब कुछ ले गए। और क्या, सब कुछ ले गए। 4 तारीख की पूरी घटना, आज 5-6 दिन होने को आए। 7 दिन हो गए। 7 दिन हो गए। कोई कार्रवाई हुई किसी को? नहीं कार्रवाई, गोलमोल घुमा रहे हैं, जाते हैं चक्कर। पालम थाना। पालम थाना जी। अच्छा, कोई कार्रवाई अभी तक हुई? कुछ नहीं हुआ अभी तक। अगर सीसीटीवी फुटेज जो सामने है उसमें चोर साफ तरीके से दिख रहे हैं, फिर भी नहीं पकड़े गए? फिर भी नहीं पकड़े गए हैं अभी तक। ठीक है, किसी पे कोई शक, जैसे आप गए हो, किसी को पता हो, कोई रिश्तेदार, कोई इस तरीके से? अब किसी पे शक कैसे नहीं। किसी को बता के गए थे गाँव जाने वाले आसपास में? नहीं, किसी को बता के नहीं गए। मतलब आपको किसी पे शक नहीं है? ठीक है, क्या नाम है सर आपका? विकास। आप भी यहीं रहते हैं? हाँ, लड़का हूँ इनका, बेटा हूँ। बेटे हैं आप इनके साथ ही रहते थे? मैं यहाँ नहीं, उस दिन नहीं था यहाँ पे, हम आगे रहते हैं। अच्छा, तो क्या कुछ हुआ सर? किस तरीके से चोर अंदर घुस गए? कोई किसी पे शक हो आपको? शक नहीं है किसी पे। 4 बजे आए थे वो, उन्होंने गेट काटा है और अंदर घुसे हैं सीधे और 17 मिनट के अंदर सारा सामान निकाला लेके फिर चले गए यहाँ से। तो इतनी जो ज्वेलरी बता रहे, ज्वेलरी काफ़ी थी, किसी को इस चीज़ की भनक थी कि अंदर इतना सोना पड़ा होगा? और आप लोग को गाँव गए हुए कितने दिन हो गए थे? गाँव 1 हफ्ता हो गया था गाँव गए हुए। 1 हफ्ता हो गया था? 1 हफ्ते से सब ठीक था? हाँ, सब अभी ठीक। आए थे आप बीच में राउंड मारने? हाँ, आए थे, डेली राउंड मारते थे, अचानक से हुआ है। ये अचानक से? हाँ। तो क्या क्या था ज्वेलरी में? ज्वेलरी में काफ़ी सामान है, कैश भी है, चांदी भी है और सोना भी है, बहुत सामान। शादी थी घर में 30 तारीख की, इसी 30 अप्रैल की। 30 अप्रैल की शादी थी? किसकी शादी? सगाई थी भतीजी की। अच्छा, तो वो सारा यहाँ पे सामान सबका यहीं रहता है, 5 बहू हैं, सबका सामान मम्मी के पास ही रहता है। अभी पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? कुछ नहीं कर रही है, बस ये कहेगी यहाँ आ रहे हैं, लगे हुए हैं, और कुछ पता ही नहीं चल रहा। 10 तारीख हो गई है, बस ये कह रहे हैं काम कर रहे हैं काम कर रहे हैं। सीसीटीवी में जैसे हम देख रहे हैं कि चोरों की शक्ल दिख रही है, 1-2 लोगों की शक्ल साफ दिख रही है, कोई फिर भी नहीं पकड़ा गया अभी? नहीं, कोई नहीं पकड़ा गया है। सबके पास फोटोज जा चुकी है, वो भी हमने ही निकाल के दिए हैं पुलिस वालों को। यही कैमरों से जो लगा? हाँ, जितने भी गली में लगे हैं हम ही ने दिए निकाल के। कितने चोर थे वो लोग? 3 लोग थे वो। पूरे 3 थे? तो क्या कुछ कहेंगे कि कार्रवाई हो नहीं रही है और सारा सामान भी जो है घर से चला गया? कार्रवाई नहीं हो रही ना, जब तो परेशान हो रहे हैं हम भी। 1 हफ्ता हो गया, पुलिस कह रही है यहाँ लगे हैं, क्या कर रहे हैं समझ में ही नहीं आ रहा।
जैसे घर में देखा जा सकता है और भी सामान होता है, टीवी, फ्रिज, कूलर, ये कुछ नहीं लेके गए, सिर्फ ज्वेलरी लेके गए हैं। हाँ, कुछ लेके नहीं गए, सिर्फ सामान लेके गए हैं, वो ज्वेलरी वगैरह। तो ज्वेलरी वगैरह जो थी वो अलमीरा वगैरह में होगी, तो लॉक तोड़ा है या लॉक खुला? तोड़ा है, लॉक तोड़ रखा है, अलमारी तोड़ रखी है पूरी ऊपर से नीचे तक। पूरी अलमारी। हाँ, लॉक तोड़ा है। जिस तरीके से आपके गहने वगैरह चोरी हुए, तो पुलिस ने कोई प्रूफ मांगे आप लोगों से कि गहने के प्रूफ दो, कितने गहने थे, कुछ इस तरीके से? हाँ, फोरेंसिक की टीम आई थी, उन्होंने अपने आप चेक किया था। फोरेंसिक टीम आई थी यहाँ? हाँ। अच्छा। उन्होंने चेक किया था, शुरू में ही बोला था प्रूफ दो। मैं प्रूफ तो क्या दें, मैं पहले काम करूँ, प्रूफ तो मिल ही जाएगा। और प्रूफ है, सारा पुराना सोना है मम्मी का, कैश रखा था। अब सारे कैश यहीं रखते हैं हम सारे भाई आई, तो कहाँ से लेके आए? ठीक है। क्या नाम है सर आपका? राजीव गुप्ता। आप भी यहीं के? हाँ, क्या कुछ कहेंगे, इस तरीके से चोरी हुई और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है? ये पुलिस का ढुलमुल रवैया है। ना तो चोर अभी किसी नेता घर में चोरी हो जाए तो 10 घंटे नहीं लगते, तब तक पर्दाफाश हो जाता है। एक आम आदमी के लिए यही दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। ज़िंदगी भर की कमाई ले गए, ये पुलिस को भी पता है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। केस पर लीपा पोती चल रही है। जिससे काफ़ी बड़ी चोरी हुई है, 25 लाख की। तिल तिल का ज़िंदगी भर की कमाई ले गए। वही मैं बोल रही हूँ कि एरिया में ऐसी चोरियां होती रहती है या फिर ये पहली ऐसी वारदात? ऐसी होती रहती है, हमें तो नहीं पता, हमें तो अपने काम से काम है। नहीं, जैसे पता हो कि मोहल्ले में चोर आती हैं तो बंदा एक्टिव रहता है थोड़ा। ऐसा होता ही रहता होगा, वैसे हमें तो नहीं पता जी, लेकिन जब अपने ऊपर बनती है तब पता चलता है ना। पुलिस का क्या रवैया है, केवल पेपरों पे है। अब देख लीजिए आप, 1 हफ्ता हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। फुटेज दे दी, कैमरे में बिल्कुल साफ चोर आ रहे हैं, उसके बाद पुलिस ट्रैक नहीं कर पा रही है। हमने देखा स्कूटी पे भी एक जो चोर था वो स्कूटी पे जा रहा है, स्कूटी का कोई नंबर निकला हो उस पे से कुछ ऐसा? अब आपका हमारा जांच करने का काम थोड़ी ना है, ये काम पुलिस का होता है। अब पुलिस क्या क्या कर रही है आप खुद देख लीजिए। कोई कार्रवाई? ये देश की राजधानी है, वहाँ पे ये हाल है। पालम थाने का मामला? पालम थाने का मामला है। ठीक है। अगर यहाँ पर नहीं सिक्योरिटी मिल पा रही है तो फिर सोचो पूरे देश में क्या हालचाल होंगे। देश की राजधानी है। आज 7 दिन हो गए। चोर जो थे उन पे कोई शक वगैरह कि कोई रेकी पहले से की गई हो? हमारे यहाँ क्योंकि 1 हफ्ते से ही घर बंद था, फिर एकदम से चोरी होना। ऐसा है, देखो शादी का माहौल है घर में, सबको पता ही है। ये बात पता थी सबको? शादी रिश्तेदार वगैरह है, ऐसा थोड़ी ना कोई हम फोटो लगाते फिर रहे हैं, वो तो सबको पता ही होता है। हाँ, शादी है। नहीं, आसपास मोहल्ले की बात हो रही है। हाँ, मोहल्ले को सबको पता ही है, शादी का माहौल है। अच्छा। आना जाना मेहमानों का है, मेहमानों को लिए वहाँ दावत वगैरह गाँव को देने गए हुए थे। कोई रात के समय सोता नहीं था इस घर में? नहीं, ऐसा है ना, मम्मी पापा जो हैं वो अलग रहते हैं और बच्चे अपने अलग रहते हैं। अब दिल्ली और जो यहाँ पर लॉक करके ये गए थे, और ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। होता तो फिर कुछ और इंतजाम करते। जैसे कि ऊपर हम देख रहे हैं कि 4 फ्लोर ऑलरेडी बन रखे हैं, काफी लोग ऊपर रहते हैं, किसी को कोई भनक लगी हो कुछ भी? नहीं। क्योंकि अलमीरा तोड़ी गई, दरवाजा तोड़ा गया। भनक तो हमें भी नहीं लगा, हम तो रात में 10 बजे आए हैं, तब बच्चे आए, देखा गेट खुला हुआ है। आप यहीं रहते हैं? मतलब आसपास में ही रहते हैं। अच्छा। तो देखा गेट खुला हुआ तो सोचा कि चलो बुआ जी आ गई। अब देखा वहाँ पर कोई है ही नहीं, वहाँ पर चोरी हो गई। तब तो हमें पता चला 12 घंटे बाद। चोरी होने के 12 घंटे बाद पता चला इस घर में चोरी हो गई? हाँ, शाम को। ऊपर से उतरने नीचे लोगों को कुछ नहीं पता? कुछ नहीं पता चला। आप फुटेज में देखिए, बड़ा सफाई से उन्होंने 17 मिनट में सारी चोरी को अंजाम दे दिया उन्होंने, ऐसे समझो। ठीक है, अभी क्या कुछ कहना चाहेंगे कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही? बस पुलिस कार्रवाई करे, चोरों को ट्रैक करके पकड़ के दे, बस यही आपके द्वारा मांग है हमारी। प्रशासन काम करे अपना, जो प्रशासन को काम करना चाहिए। ठीक है। तो देखिए, आपने जो है परिजनों को सुना जो इस घर में रहते हैं। बताया जा रहा है यहाँ पे जो है बुजुर्ग लोग ही रहते थे, जो इनके माता पिता है वो यहाँ पे रहा करते थे, बच्चे जो है उनसे अलग रहते थे। लेकिन घर में शादी का माहौल था, 30 अप्रैल की शादी थी घर में, जिसके चलते वो गाँव गए थे दावत का कहने। लेकिन आप देखिए उनका गाँव जाना उन पर कितना ज़्यादा भारी पड़ गया कि 1 हफ्ते के बाद, देखिए 1 हफ्ते से घर बंद था, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी कि घर में कोई है नहीं। लेकिन 1 हफ्ते के बाद जो है 3 चोर यहाँ पे सुबह 4 बजे के करीब आते हैं 4 तारीख को, और इतनी सफाई से जो है इस वारदात को अंजाम देते हैं कि आसपास के लोगों को भनक तक नहीं लगी। देखिए 2 गेट यहाँ रास्ते में पड़ते हैं, एक ये गेट और एक जहाँ ये रहते हैं वो गेट। अगर आप अंदर देखेंगे तो देखिए इसी रूम में जो है ये रहते थे, और ये रूम जो है वो पूरी तरीके से लॉक था, जो कि अब इनके द्वारा ठीक करवाया गया है। इसी कमरे के अंदर सारा सामान था, और आप देखें कि किस तरीके से 2 दरवाज़ों को
तोड़ते हुए चोर यहाँ से निकले, लेकिन चोरों को जो लोग हैं, आसपास के लोग कहें या जो इनके पड़ोसी हैं, उन्हें ज़रा भी भनक तक नहीं लगी। इस दरवाजे से जो है वो कुंडी तोड़कर जाते हैं। अभी आप देखेंगे तो इन्होंने ये न्यू जो है यहाँ पे बेल्ट करवाया है, लेकिन आप देखिए इतनी ज़्यादा हैरान कर देने वाली ये बात है कि पूरा जो है ये कुंडे को तोड़ा जाता है और उसके बाद चोर इस घर में अपनी दस्तक देते हैं और इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देते हैं। मात्र 17 मिनट में 25 लाख की चोरी। देखिए 17 मिनट कहने को कम भी और कहने को ज़्यादा भी है कि 17 मिनट तक जो है यहाँ पे 3 लोग अंदर मौजूद रहते हैं, कोई बाहर रेकी करता है और 2 लोग अंदर बड़ी सफाई से जो है वो चोरी कर रहे होते हैं, लेकिन किसी को इस चीज़ के बारे में पता तक नहीं चलता। अब यहाँ पे सवाल उठता है देखिए पुलिस प्रशासन पर। वैसे तो कहा जाता है कि बीट ऑफिसर जो है वो रात को अक्सर पेट्रोलिंग पे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी ड्यूटी में कमी यहाँ पे नज़र आ रही है। साथ ही साथ प्रशासन इनकी कोई भी मदद नहीं कर रहा, सबूत मांगे जाते हैं। आप तस्वीरें देखेंगे अगर स्क्रीन पे तो चोर की शक्ल इस तरह से दिख रही है कि वो खुद कैमरे के आगे आके जो है अपनी तस्वीर खिंचवा रहा हो। इतनी क्लियर तस्वीर चोर की नज़र आ रही है, लेकिन उसके बाद भी पुलिस उसको पकड़ने में अभी तक जो है वो नाकाम है। जो परिजन है उनका साफ तौर पे पुलिस प्रशासन से काफ़ी ज़्यादा वो नाराज़गी जता रहे हैं कि इतने दिन होने के बावजूद भी अभी तक ना तो उनका सामान उन तक वापस पहुँचा है और ना ही चोरों के बारे में कुछ पता चला है। आपने पूरी खबर देखी जो कि राजधानी दिल्ली के पालम से सामने आई। अब इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल तेज़ तरार में। अभी को सिर्फ इतना ही, मिलते अगली खबर में। दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।